लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट्स की एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने शेयर पढ़ा, डिबेंचर पढ़ा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा। ठीक है, तो उस बुक में ये 3 चैप्टर थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बुक हम लोग देख रहे हैं जो कि है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आज हम लोग इस बुक को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसकी वर्कशीट आपको आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 4 हमारा अकाउंटिंग रेशियोज। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं: मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, classification or type of accounting ratio, liquid ratio, solvency ratio, activity ratio और profitability ratio। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारा: अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी इवेल्युएटेड। जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, deferred tax liabilities, other long term liabilities, intangible assets, capital work in process, tangible assets under development, deferred tax assets, other non current assets, cash and cash equivalents, treatment of unamortized expenses। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर जिसमें है मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो। अब रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। रेशियो क्या होता है? एक अर्थमेटिकल क्या होता है? एक्सपेंशन होता है जो क्या हमें शो करता है कि दो ऐसे आइटम्स के बीच का रिलेशनशिप हमें शो करता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं या एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल। तो अकाउंटिंग, तो हम लोगों ने रेशियो देख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप हमें शो करता है दो अकाउंटिंग आइटम्स के या अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच का। ठीक है, इन द टर्म अकाउंटिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द फिगर शोन इन द बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप जो ये बताता है, ठीक है, वो किसका बताता है कि जो भी फिगर्स दिए गए हमें बैलेंस शीट में उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस के जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें, इन अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम और इन एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है हमको? जे बेटी ने। एक्सपेंशन ऑफ रेशियो, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। अब कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं? जैसे अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं वो नीचे जो फॉर्म दिए गए हैं हमें उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे प्योर रेशियो, इन द फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स इज एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। ठीक, अब प्योर रेशियो में क्या आता है हमारा? जो दो आइटम के बीच की हमें रिलेशनशिप बताते हैं इस रेशियो में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो हमें क्या एक्सप्रेस करता है? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के, सॉरी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप हमें एक्सप्रेस करता है। ठीक है, वैसे करंट अकाउंट, सॉरी, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इट में ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 2:1। परसेंटेज, इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज।
ठीक। अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग परसेंटेज में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशियो विच रिलेट्स टू नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक, दैट इज नेट सेल। अब परसेंटेज में देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो किससे रिलेट कर रहा है, नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 सेज 25%, ठीक है। तो थर्ड आता है हमारा टाइम्स। अब अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग टाइम्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे इट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर फिगर इज व्हेन कंपेयर टू अनदर फिगर। जब किसी एक पर्टिकुलर फिगर को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो इसको नंबर ऑफ टाइम्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स इज 4 टाइम्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर कैपिटल इज 3/4, ठीक, दैट इज 0.75। रेशियो समटाइम्स में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड इन 73 days। क्लियर है। तो ये 4 तरीके से हम लोगों ने देखा। पांचवा तरीका जो है हमारा कि हम उसको डेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कभी कभी होता है, ये रेगुलर नहीं होता है, लेकिन ये जो 4 हम लोगों ने देखे प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शन, ये रेगुलरली यूज होता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, एंड रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with the help of accounting ratios is termed as ratio analysis, ठीक। तो एनालिसिस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके एनालिसिस को जब करते हैं किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रेशियो एनालिसिस जो होता है वो किसको सर्व करता है, ऐसे यूजर्स को जिनका पर्पस क्या होता है, इन द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स, अलग अलग जो यूजर्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके के पर्पसेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेशियो एनालिसिस यूज होता है। इट सिंप्लीफाइज, समराइज एंड सिस्टमेटाइज द फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, जो स्टेटमेंट की जो फिगर्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो सिंप्लीफाई करता है, समराइज कर देता है और उसको सिस्टमेटाइज भी कर देता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस आर, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करना, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है उसको डिटरमाइन करना, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है उसको देखना। अब लिक्विडिटी क्या होती है, एबिलिटी टू इंटरप्राइज टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज टू पे द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्लियर है। थर्ड है हमारा टू एक्सेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। फोर्थ आता है हमारा टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ है टू हेल्प इन द कंपैरेटिव एनालिसिस इन इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। क्लियर है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या क्या आता है, जैसे यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग रेशियो आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो किसके लिए यूजफुल होते हैं, हमें जो भी एंटरप्राइज है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूजफुल होते हैं। सेकेंड आता है हमारा सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डेट
तो अकाउंटिंग रेशियो सिंप्लीफाई, समराइज एंड सिस्टमेटाइजेज अकाउंटिंग डेटा टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। ठीक, तो रेशियो एनालिसिस से क्या होता है कि जो डेटा होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको इतना सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो हम उसको समझ सकें। ठीक, थर्ड आता है हमारा यूजफुल ऑफ असाइनिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग रेशियो आर यूजफुल फॉर असाइनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। इट इज assessed by evaluating liquidity, solvency and profitability। ठीक, तो अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस का, ठीक है, या जो हमारा एंटरप्राइज है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर सकता है, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। तो अकाउंटिंग रेशियोज आर हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक, तो जो रेशियो एनालिसिस होता है उससे वो क्या किस लिए हेल्पफुल होते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग भी उसके थ्रू कर सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी अपने बिजनेस के उसको भी फोरकास्ट कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। अकाउंटिंग रेशियो असिस्ट इन लोकेटिंग द वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस इवन थ्रू द ओवरऑल परफॉर्मेंस में बी गुड। अब रेशियो एनालिसिस से हम ये देख सकते हैं कि भले ही बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, उसको लोकेट करने में हमें हेल्प करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट है हमारा यूजफुल इन inter-firm and intra-firm comparison. A company may compare its performance with that of the other firm or with the industry standards in general. अब कोई भी फर्म होती है, ठीक, वो क्या कर सकती है, अपने सेम तरीके की फर्म से भी अपना कंपैरिजन कर सकती है, ठीक है, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज से भी अपना कंपैरिजन इसके थ्रू कर सकती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। क्लियर है? तो आपका काम ये है अब इसको अच्छे से समझना। ठीक, ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है तो अच्छे से इसको समझना।